जब उनको जब अपना एस्टिमेट बनाना रहता है, उनको खर्च को कैसे मैनेज करना रहता है, उस टाइम में क्या समस्या होती है, उस समस्या को समाधान कैसे किया जाता है कि जब तेल का दाम बढ़ जाता है या तेल का दाम बढ़ गया, नहीं तो फिर कभी क्या हो गया कि मिर्ची का दाम बढ़ गया, कभी आलू का दाम बढ़ गया, कभी चावल का दाम बढ़ गया, कभी चाय बनाने में चीनी का दाम बढ़ गया। जब ये सब चीजें बढ़ जाती है उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में क्या होना चाहिए, क्या होता है कि वो गृहिणी को क्या करना पड़ता है कि अपने खपत में, अपने इस्तेमाल किए गए सामानों में कैसे कमी और वृद्धि करना पड़ता है। उस टाइप के सवाल हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, सीएचएसएल, सीजीएल और ग्रुप डी एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। इस टाइप के सवाल आपके हर एक आप सेट बनाते हैं, उस हर एक सेट में आपको मिलने वाला है। कोई भी सेट उठाकर आप बनाइए, उसमें से इस सवाल ऐसे ही आपको मिलेंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमारा आज एग्जाम में अगर अगर मिलता है आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, आपको 2 नंबर पक्का, 1 नंबर मिलता है 1 नंबर पक्का। आज आपको 1 नंबर कोई नहीं रोक सकता है और आपको आज से 1 नंबर की तरह काम करते हुए 1 नंबर आपको यहाँ से जितना देर का वीडियो बनेगा उस वीडियो में आपको आज 1 नंबर टोटली पूरी तरह से पक्का हो गया। हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं, परसेंटेज में धीरे धीरे छोटी छोटी क्वेश्चनों से बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ मोड़ करते हैं और देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक गृहिणी जो है अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। चाय में जो चीनी डालते हैं तो चीनी क्या हो गया, महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि गृहिणी को कि उसका खर्च न बढ़े। मतलब कि पहले जितना खर्च करती थी उतना ही खर्च रहे। मान लो पहले 20 रुपए की चीनी लाती थी, आज दाम बढ़ गया है तो कितना खर्च करे कि उसका दाम वही रहे। 50 रुपए में लाती थी तो 85 रुपए आज लगी, तो कितना प्रतिशत उसका अपनी खपत को कम करना पड़ेगा। क्योंकि खपत कम करेंगे तभी जाके सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक चीज, प्राइस। जो प्राइस होता है, जो हम लोग सामान खरीदते हैं तो क्वांटिटी होता है। तो उस क्वांटिटी का जो क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर दाम यदि बढ़ेगा तो खपत उसका सामान का क्वांटिटी में कितना, 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे कितना कम हो, वो भी कम होगा। यानी प्राइस जब बढ़ेगा, किसी भी सामान का जब पैसा बढ़ता है, उसका दाम बढ़ता है तो हम लोग क्वांटिटी में कमी कर देते हैं। दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी में कमी हो जाएंगे, दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी में कमी हो जाएंगे। यदि क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ने पर प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस घट जाएगा। बात ये है, समझने योग्य बात ये है कि जब कोई हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका दाम अगर कम रहता है तो हम लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं। अगर दाम को बढ़ा दिया जाए तो हम लोग सामान कम खरीदते हैं। बात ये हो गया कि जब सामान की दाम कम होती है तो उसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है। वही सामान का दाम जब बढ़ जाता है तो उसका खपत कम हो जाता है। उसी टाइप का ये सवाल वही सवाल है। इसमें हम लोग ये देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी घट जाती है। जब किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। ये होते हैं सवाल का मेन बेसिक चीज है। बेसिक चीजों को हम लोग अब समझ लिए हैं। अब देखते हैं कौन कैसे बढ़ेगा, कौन कैसे घटेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं
देखने के योग्य बात यह है कि 25% वृद्धि हो गया। मानते हैं कि हमारा चीनी का मूल्य 100 रुपया था, चीनी का मूल्य 100 रुपया था। 25% वृद्धि होने से 25% वृद्धि होने से अब इसका दाम हो गया है 125 रुपया। पहले इसका दाम था 100 रुपया, लेकिन 25% वृद्धि होने के बाद आज दाम हो गया है 125 रुपया। लेकिन कह रहा है गृहिणी जो है अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। मान लीजिए जब पहले भी 100 रुपया लगाती थी, अब भी 100 रुपया लगाएंगी, अभी 100 रुपया लगाएंगी तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले भी 100 रुपया खरीदती थी, आज भी 100 रुपया खरीदेगी। पहले भी 100 रुपया खरीदी थी, आज भी 100 रुपया खरीदेगी। पहले भी 100 रुपया खरीदी थी, आज भी 100 रुपया खरीदेगी। तो पहले हो जाता था 25 रुपया बढ़ने के बाद 125 रुपया, लेकिन अब कितना, अब क्या हो गया, उतना ही दाम रह गया। तो कितने का चेंज हुआ? चेंज हुआ 25 का। 25 का चेंज किस पे हुआ? 125 पे। 25 का चेंज 125 पे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। इससे ही काटेंगे 5 बार में, इससे ही कट गया 20 बार में। मतलब कि वह अपनी खपत 20% कम करेंगी। जो गृहिणी है वो आज अपनी खपत को 20% कम करेगी। ये हमारा हो गया सवाल का आंसर। एक चीज और देख लेते हैं, एक टाइप का और इसी में देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम दे दें कि 20% की वृद्धि होने से कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो पहले था 100 रुपया, अब हो गया है 120 रुपया। लेकिन इतना ही वो भी खर्च करना चाहती है, इससे नहीं बढ़ेगी। कितना का चेंज हुआ? 20 का चेंज किस पे? 120 पे इंटू 100 करेंगे, इससे प्रतिशत निकलेगा। कट गया 0, कट गया 6 बार में, कट 3 बार में, कट गया 50 बार में। यानी 50/3 का प्रतिशत हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगर सवाल चेंज कर दे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च न बढ़े, तो खर्च नहीं बढ़ने की स्थिति में उसका देखेंगे कितना का चेंज आया है। तो 100 रुपये का सामान था, 120 रुपये में बेच रही थी, 120 रुपये में खरीद रही थी, लेकिन वह चाह रही कि 100 रुपये दे, लेकिन सामान कितना कम करें हम। तो सामान कम करने की स्थिति में उसका 100 का 100 रह गया, उसका पैसा 100 रुपया दी वो गया, लेकिन सामान क्या करेगा? सामान घट जाएगा। अगर सामान पहले कुछ खरीदी थी उसमें से थोड़ा सा कम होते हुए वो लेके आएगी, लेकिन पैसा उतने लगेगा। ये हो गया हमारा सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ था कमी करे, यहां से हम मिटाते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च जो है 10% ही बढ़े। अब कह रहा है कि जो आदमी है वह खर्च को कितना कमी करे ताकि खर्च पहले 20% बढ़ रहा, वह चाहती है नहीं कि मेरा खर्च भी, जब मूल्य 20% बढ़ गया तो चाहती है कि उसका खर्च भी क्या करे? 10% ही बढ़े। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं जो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि कैसे गृहिणी जो है अपनी खपत को चेंज करती है। अगर वह चेंज नहीं करेगी तो सामान क्या होगा? तो वह चाय नहीं बना पाएगी। चाय में भी कोई भी सामान, जो भी सामान इस्तेमाल होते हैं,
चीनी से बनने के लिए। तो आइए देखते हैं अब क्या करना पड़ेगा। सिंपल बात, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बात हम लोग उसी तरह बनाएंगे। ऐसे पहले 100 रुपया था, 100 रुपये के बाद क्या किया, बढ़ के 120 रुपया हो गया। 100 रुपये की सामान थी, अब 120 रुपया हो गया, लेकिन कह रहा है कि ताकि उसका खर्च 10% बढ़े। तो यहाँ पे 20% बढ़ने से 20 हो गया, वो कहेगा नहीं भाई 10% ही बढ़े, 10% बढ़ने से 110 हो गया। कितना का चेंज हुआ यहाँ पे, तो 10 का चेंज हुआ, किस पे, 120 पे। इंटू 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 50 बार में कट गया, 2 बार में, 6 बार में कट गया, बराबर काट लीजिए, 25 हो गया, ये हो गया 3। 25/3 को परसेंटेज इतना प्रतिशत, इसको 813% आंसर। अब कह रहा है कि भाई नहीं, हम तो चेंज करेंगे कि मेरा अगर खर्च, मेरा जो मूल्य है, अगर वो 20% बढ़ता है तो हम भी क्या करेंगे, मेरा भी 10% खर्च में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे सवाल बनते हैं। चलिए अगर इसी में कुछ और चेंजिंग करके देख लेते हैं। कहती है, क्या कहती है कि उसमें 40% की वृद्धि हो जाए, कि 40% की वृद्धि हो जाए और उसका खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो 100 था, 100 से 140 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। खर्च भी क्या हो गया, 20% बढ़ने से 120 हो गया। ओवरऑल चेंजिंग कितना का हुआ, 20 का किस पे, 140 पे। प्रतिशत का प्रतिशत लिख देंगे, प्रतिशत 100 काट लेंगे, 7 बार में, और 1400 ही 2/7%। इस तरह ही हमारा हो गया आंसर कि मूल्य जब बढ़ रही है तो खपत कमी हो जाएगी, लेकिन कह रहा है कि खर्च में भी मेरा क्या हो, इतना ही बढ़े। इतना ही बढ़ने की सेंस में हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। और चेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे कि अगर खर्च में अगर खर्च में 30% की वृद्धि हो तो कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च 25% ही बढ़े, 25% ही बढ़े। ठीक है, तो पहले था 100, अब हो गया है उसका 130 रुपया। कह रहा है कि उसका खर्च 25% ही बढ़े, तो हो गया 125% बढ़ने के बाद हो गया 125। ओवरऑल चेंजिंग कितना हुआ, 5 का किस पे, 130 पे, इंटू 100 काट लेंगे, 0 से 0 गया, 50, 13, 39, 11/13%। ओवरऑल चेंजिंग ये हो गया। बढ़ गया तो हो गया, बढ़ गए तो हो गए कि खर्च भी बढ़ गया। अब नहीं कर रही है, अब तो गुस्सा उसको आ गया है कि भाई हम नहीं करेंगे, हम तो कमी करेंगे। दाम बढ़ गया तो हम कमी करेंगे, हम भी खर्च में, पहले हम 200 रुपया देते थे, अभी हम 100 रुपया देंगे। वो भी 4-1 नहीं, दाम बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, खपत में कमी करेंगे, साथ में उसका खर्च में भी हम लोग कमी करेंगे। अब देखिए कितना होशियार है कि प्राइस बढ़ने से वह खपत में भी कम करना चाहती है और पैसा में भी कम करना चाहती है। तो इस तरह के सवाल को फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, इस तरह देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से क्लिनिक अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च उसका 5% से कम हो।
बात यहाँ आ गई कि वह अब पैसा भी कम देंगी भाई। अब बताओ क्या होगा। तो उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे हम लोग सीखे हैं। तो सीखे हैं तो 100 का सामान हो गया है 120 रुपया में, लेकिन कह रही है क्या वो कि खर्च में भी हम 5% कमी करेंगे। तो 100 रुपये का सामान 5% कमी करने के बाद आ गया 95 रुपये में। ओवरऑल चेंजिंग कितना हो गया, 120 का सामान 95 रुपया में देगी। तो 5-25 का चेंज हो गया, 25 का चेंज हो गया 120 पे। प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 2 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 125 का 6%। परसेंटेज के लिए लिख लेते हैं 12 आएगा 0 कितना प्रतिशत। तो अपनी होशियारी का परचम देते हुए उन्होंने क्या किया कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पैसा जो पहले देते थे वो भी कम देंगे। उस कम के हिसाब से उतना ही चेंज होंगे और खर्च भी क्या कर रही है, खर्च भी कम हो गई, खपत भी कम हो गया। ये हमारे भारतीय नारी की समस्या का समाधान ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब बात यहाँ तक चल गई। अब उसके बाद अगला टाइप का सवाल देख लेते हैं कि अगला टाइप का किस टाइप का सवाल होते हैं। उसके लिए आप बता दें कि एक चावल की कीमत 20% बढ़ जाने से गृहिणी जो है 4 केजी सामान कम खरीदती है, यानी दाम बढ़ गया तो 4 किलो सामान कम खरीदेंगी। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह का सवाल अब हम अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।